कुछ वुमेन्स हैं जो 25 प्लस एज की अगर हम बात करते हैं 30s में कि स्ट्रगलिंग जो टाइम होता है इस समय का सबसे कॉमन चीज़ क्या है जो इस समय परेशान रहते हैं वो सबसे ज़्यादा? Loneliness, being feeling like you want a relationship but you're not getting the kind of relationship you want to get into ओके, because there is this way of society where women are supposed to be secondary gender. They feel taken for granted, they feel not valued. हर वुमेन चाहती है कि मैं भी दूसरों को देख देख करके लगता है कि जब वो पहुंच चुके मुझे कहाँ रोका गया था। जब हमें कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं. Men or women, when they are not raised to understand who they are and what they want, they will always feel lost. आपका जो प्रोग्राम है कैसे हेल्प करता है इसको रिकवर करने में? So it's recognize, release and reframe. ओके, So recognize what is blocking you or release. Okay. जब आपने recognize कर लिया तो release and then you reframe, which is Okay. visioning, envisioning, you know, Okay. your goal setting and all of that. तो वुमेन आपसे बोलते हैं कि मेरा डेली 1 या 2 घंटा रात में स्क्रॉलिंग करते में निकल जाता है, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे कि वो आगे इस चीज़ को अलग हटा करके कैसे बढ़ सकते अगर आपके गोल्स क्लियर हैं और आपको पता है कि ये हैबिट्स आपके गोल्स के रास्ते में आ रही है तो आप उन्हें हटाएंगे. हैं? राइट, लेकिन अगर आप चिल हैं, आपको लग रहा है कि नहीं स्क्रोलिंग भी चल रही है, लाइफ भी चल रही है, तो हाँ फिर जी. यू विल नॉट पुट इन दैट काइंड ऑफ एफर्ट, राइट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज टू हेल्प देम सी व्हाट गोल्स डू दे वांट टू अचीव. और ये गैजेट्स बने इसलिए ताकि हम एडिक्टेड रहें. तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन्स में। और बहुत ही अच्छा एक शो मैं फिर से लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक ऐसा कंटेंट है इस बार मेरे पास में, और जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो 30 से अबव, जो 30 प्लस लेडीज़ हैं उनके बारे में एक प्रोग्राम है। और उनको सिर्फ एक कोच नहीं, उनको गाइड भी करते हैं वो जो हमारे गेस्ट हैं। और जो दूसरी उनकी कैटेगरी है वो कैटेगरी है 20 से 30 के एज गैप के बीच में। और जो बच्चे हैं जो बहुत संवेदनशील आजकल के टाइम पे, आजकल के पड़ाव में बहुत खुद को अकेलापन महसूस करते हैं कि वो अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ कह सकते हैं पेरेंटिंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने प्रोग्राम के माध्यम से बहुत अचीव किया है। काफ़ी वंडरफुल उनके प्रोग्राम्स चलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे और ज़ोरदार स्वागत करते हैं प्रियंका जी का। तो प्रियंका जी, ये जो 2 प्रोग्राम्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं वेलकम करूंगा आपके शो में। थैंक यू सो मच. तो थैंक यू. आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे व्यूवर्स को कि आपकी जर्नी कैसी रही। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 30 प्लस जो लेडीज़ हैं उनके बारे में। हाँ तो जी. सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही थी। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे व्यूवर्स को? बिल्कुल बिल्कुल. सो उदित, मैं जर्नी के बारे में बोलने लगूंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा. नहीं। लेकिन आई थिंक रियल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई व्हेन आई बिकेम अ मदर. ओके, दैट वाज व्हेन आई रियली लर्नड अ लॉट. तो मैं हमेशा से बहुत चिल्ड आउट और बहुत फन लविंग. I was also like that, and I come from that kind of family. But once I got married and once I became a mother, I didn't know what I was getting into. Like, it Okay. was a huge blessing, but I realized that, my God, this is not something that I am equipped for. So उस journey में क्या हुआ कि मैं ambitious हमेशा से थी. Okay, I always right. wanted to achieve a lot financially. Designation मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. हाँ, राइट, वो होता है काफ़ी। क्वालिफिकेशंस की लिस्ट बहुत ज़रूरी थी लिंक्डइन पे. Okay. वो सब मेरी लाइफ थी और वो सब मेरे ड्रीम्स थे. कुछ और सोचा नहीं था लाइफ में, कुछ और देखा नहीं था, बस यही चाहिए था. बट मदरहुड वाज लाइक, इट स्ट्रक मी लाइक अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, आई वुड से. बिकॉज उस समय तो ऐसा लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि कुछ जब मेरा बच्चा 5 साल का था तब हमने ये रियलाइज़ किया दैट ही रियली नीड्स द Okay. मदर. And as you grow up the ladder in corporate, your work hours go up, right? Definitely, right. And he was really missing us. We were getting complaints from school that he clearly, is not okay. That's when I decided to take a backseat with my career and became a full-time life coach. Okay. So उस समय मैंने सोचा एजुकेशन से स्टार्ट करती हूँ लाइफ कोचिंग की. बहुत ही अच्छा डिसीजन था बिकॉज लाइफ कोचिंग ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और बिल्कुल। मेरे माइंड को ओपन अप किया टू बिकम अ बेटर मदर. Okay. I think ये नहीं होता तो I don't know how we would have sort of managed everything. But yeah,
लाइक ये एक मेरी जर्नी रही है. तो अब मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन उदित डेजिग्नेशन और ऑफ कोर्स फाइनेंसेस तो है, Right. बट डेजिग्नेशन और मूविंग अप द लैडर नहीं है. इट्स अबाउट द नंबर ऑफ लाइव्स आई एम इम्पैक्टिंग and the Understood. depth that I'm giving them. Okay. So that's my journey तो in short. आपने 2 प्रोग्राम आप बेसिकली चलाते हैं, Yeah. जिसमें सबसे पहले जो एक आपका प्रोग्राम है वो है एम्ब्रेस योर पावर, Yeah. एंड सेकंड है आपका माइंडफुल सोल, Mindful scholar. माइंडफुल स्कॉलर. Yeah. तो इन दोनों के बारे में आप हमें बता सकते हैं कि प्रोग्राम्स क्या है, ये आपने कैसे इसको मतलब बनाया और आपने कैसे सोचा और क्या नाम दिया और ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ को? Yeah. So जो embrace your power है, वो है like you already said, women above 30, women above 25 we can say. कि Okay. उसके बाद ना लेडीज को फील होने लगता है कि हाँ मतलब कुछ शिफ्ट हो रहा है लाइफ में. हाँ, बहुत चेंजेस आते हैं. प्रेशर्स आ रहे हैं लोगों की लोगों से बाहर से. सो मेरे पास सिमिलर केसेस आने लगे, वुमेन फीलिंग पावरलेस, Okay. फीलिंग प्रेशर. सबसे बड़ा बर्डन तो ये होता है कि वुमेन आर बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट टुडे. दे आर Right. रियलाइजिंग हाँ. दैट दे आल्सो हैव अ से इन सोसाइटी. दे वांट to have decision making. Right. They want to have financial freedom. But what about relationship? And what about family that wants to see them married? Okay. Now there is a clash in that, and because of which they find themselves like lost, because relationship तो सबको चाहिए, हाँ. लेकिन एक independent woman के साथ नहीं, बिल्कुल, because बिल्कुल, right. how will you like balance that society? तो इनमें चेंज आ रहा है, लेकिन सोसाइटी थोड़ा सा उस हिसाब से स्लो मूव कर रही है, और वहाँ पे women feel really stranded and they Okay. feel stifled. ऐसा फील करते हैं कि जो हम होना चाहते हैं वो नहीं हो पाते. तो लोगों ने आपको कैसे अप्रोच किया, कि उनको कैसे पता चला आपके प्रोग्राम के बारे में, या आपकी कैसे मतलब मार्केट में या फिर जो लोग हैं उनके पास तक आपने इस चीज़ को कैसे पहुंचाया अपने प्रोग्राम्स को? हाँ, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उधर. शुरुआत तो ऐसे हुई कि जैसे क्या होता है कि जब आप कोच बने हो तो आप सबसे Right. पहले अपने फ्रेंड्स को अप्रोच हाँ, करते हो right. कि यार मैंने ये कुछ नया सीखा है, वुड यू वांट टू टेक सेशंस फ्रॉम मी? Right. सो बिल्कुल फ्री में मैंने सेशंस देने शुरू किए. तो जिसने लिए उन सबको बहुत डिफरेंस लगा. राइट. फिर उन्होंने मुझे रेफर किया हाँ. और लोगों को. कई बार वो लोग they were head of the organization, some people were at a very powerful position, so वहाँ से थोड़ी और marketing अपने आप हो गई. Okay. It was like effortless marketing. I didn't do anything, it just happened word तो of आपको mouth. उस समय पे कब ये जा करके लगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, ऐसा कब आपको फीडबैक मिला, कुछ एक ऐसा सिनेरियो? Yeah, I'm glad you asked that. एक बच्ची थी, बच्ची भी क्या कहूँगी, she was doing her final year engineering from a Okay. college in Noida. वो स्टैमर करती थी, ओके. तो कॉन्फिडेंस बहुत लो था उनका. सो जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा स्टैमरिंग तो मुझे नहीं पता इससे Okay. ठीक होगी कि नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस पे मैं ज़रूर बता सकती हूँ 100% कि अगर आप मेरे साथ पूरा प्रोग्राम लोगे तो आपके कॉन्फिडेंस में ज़रूर सेल्फ वर्थ में डिफरेंस आएगा. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द होल प्रोग्राम, उदित, शी वाज वेरी आर्डेंट. She just managed to do everything with her engineering degree Okay. that I told her, and she in the end got rid of her stammering 90%. Oh, Some that's letters, nice. yeah, she would still stammer, and she got through 3 jobs. जब उसने Okay. मुझे अप्रोच किया तो उसका जॉब का ही मेन कंसर्न था अच्छा. कि आप स्टैमरिंग के साथ कैसे It's too इंटरव्यू difficult, दोगे. right. वो क्लास में प्रेजेंट मैम के अलावा कुछ नहीं बोलती थी. Oh. She could not. Okay. Very intelligent child. And then one more thing that happened was that she topped her college by the That's third crazy, place. right? Third place. Okay. Yeah. So I ये was like, काफी अच्छा मतलब आपने फीडबैक बताया, और उसके बाद में आपको लगा होगा कि शायद ये चीजें और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, काफी मेरा तो चीजें. कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट हो गया. बहुत मैंने boost हो कहा गया होगा. इमेजिन लाइक क्या. तो यहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम लेडीज़ की तरफ, जैसे आपने बोला कुछ वुमेन्स हैं जो 25 प्लस एज की, अगर हम बात करते हैं 30s में, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है उनकी? स्ट्रगलिंग जो टाइम होता है इस समय का, तो वो बहुत सबसे कॉमन चीज़ क्या है जो इस समय परेशान रहते हैं वो सबसे ज़्यादा, जो फेस करते हैं? एक नहीं बोलूंगी, 2 बोलूंगी. अच्छा, बिल्कुल. जी. एक तो है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोनलीनेस, being feeling like you want a relationship, but that you're not getting the kind of relationship you want to get into, ओके. because there is this way of society where women are supposed to be
यू नो हाँ लेसर सेकेंडरी जेंडर, ओके तो वो उन्हें अभी भी फील होता है. और दूसरी चीज दैट दे फील दैट इवन एट वर्क प्लेसेस इन एवरीवेयर दे फील टेकन फॉर ग्रांटेड, दे फील नॉट वैल्यूड एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट दे ओके. फील. या एंड ये दोनों चीज़ें आपने बताई थी, इसमें अगर मैं कहूँगा कि आजकल के टाइम पे जहाँ तक कई लोगों को लगता है और वुमेन्स को भी लगता है कि उनके पास सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं. तो हाँ. आपको नहीं, अगर हम मैरिड की बात करें तो मैरिड वुमेन्स के पास में भी ऐसा नहीं, उनको आज के टाइम पे पहले की, अगर हम पहले से कंपैरिजन करें आज से 10 15 20 साल पहले और आज के टाइम पे, तो उनको काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी चेंजेस आए उनकी लाइफ में. डेफिनेटली. फिर भी आज वो खुद को उससे ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं इतने सपोर्ट के बाद में भी. करेक्ट. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है उदित की सपोर्ट तो है, लेकिन एक टाइम पे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि गेट मैरिड, हैव अ Okay. फैमिली, हम्म. you know, why don't you have kids by this age, why aren't you married by this age, this is how a woman should be. थोड़ा बहुत हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स में वो है अभी भी. राइट, मतलब अभी भी उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है. हाँ. तो वो हाँ. अपनी चीज़ों को ना सोच करके वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए, तो यही मुझे लगता है आपका आंसर होगा. हाँ. इसमें भी अगर मैं कहता हूँ, अभी काफ़ी टाइम में कहते हैं कि हम लॉस्ट हो जाते हैं काफ़ी 30s के बाद में, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या लाइफ में. कि हमारा गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, माइंड में बहुत सारे उनके विजन होते हैं जो लेके चलते हैं. और हर लेडीज़, हर वुमेन चाहती है कि मैं भी, दूसरों को देख देख करके लगता है कि जब वो पहुंच चुके, मुझे कहाँ रोका गया था, रेजिस्टेंस मेरी लाइफ में कहाँ पे आया था. तो उस बारे में आप कैसे उनको रिकवर करते हैं और क्या उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, क्यों खुद को खो जाते हैं आज की जो वुमेन्स होती है? एक्चुअली इसका ना आंसर अपब्रिंगिंग में और कंडीशनिंग में है. ओके. आज जो वो हैं वो it is how they were conditioned and raised to become. So generally अगर आप देखो तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस तो रहते हैं कि आप किसके हाँ, साथ जा right. रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितना कर रहे हो. आपको यू नो once you get married you should know how to manage that. Okay. Once you get married you should know how to manage this. आपके थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज जो 30s में उन्होंने तो ये गो थ्रू किया है. राइट, बिल्कुल. तो उनको बहुत ज़्यादा ये वॉइसेस सुनने को मिली है कि ऐसे मत करो, ऐसे मत रहो, तुम्हारा रोल सोसाइटी में ये होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलो. तो उससे क्या होता है उदित कि जब हमें कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं. बिल्कुल. What is ये it that बहुत I बड़ी want? चीज़. राइट. What is it that I want? Who am I? You know, मेरे क्या ड्रीम्स हैं. कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पीछे चला जाता है. और इसलिए जब भी either men or women, when they are not raised to understand who they are and what they want, Okay. they will always feel lost. कितना भी आप क्वालिफिकेशंस जमा कर लो, हाँ. कितना भी आप सर्टिफिकेशंस जमा कर लो, आप डेजिग्नेशंस जमा कर लो, आप ये आप डायरेक्टर लेवल, वीपी लेवल से भी सुनोगे, दे फील लॉस्ट. राइट. तो आपका जो प्रोग्राम है कैसे हेल्प करता है इसको रिकवर करने में? हाँ. सो जैसे ना क्या ना बोलते हैं, अनियन की लेयर होती है. हाँ जी, हाँ जी, जी. निकालते हैं तो जो ये कंडीशनिंग है, जैसे बचपन से जो हमने सुना है राइट. कि अगर आप अपने आप को अच्छे से कंडक्ट नहीं करोगे तो हाउ विल यू गेट मैरिड इन द राइट फैमिली, इफ यू विल नॉट स्कोर वेल, हाउ विल यू गेट द राइट जॉब. Okay. All Yes, that conditioning, right? Like, see, look at the other person's daughter, she's doing so much better than you. तो वो सारी जो बचपन से एक नेगेटिव लिमिटिंग लैंग्वेज सुनने को मिलती है, वो लेयर की तरह चढ़ जाती है, प्याज हाँ, की लेयर की बिल्कुल. तरह, हम पे, और हम उसी से फंक्शन करते हैं. सो लाइफ कोचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दोज लेयर्स. Okay. It's like removing those layers. So you can, we call that 3-step process, which is RRR. Like the RRR. movie Okay. RRR. This. So it's recognize, release, and reframe. Okay. So recognize what is blocking you Okay. in all of this language. पूरा frameworks है इसके लिए जी. developed. और release, जब आपने recognize कर लिया तो release, and then you reframe, which is visioning, envisioning, you know, your goal setting and all of that. और ये 2 pillars इसके हैं, सेल्फ आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम्स. बिलीफ सिस्टम. राइट. तो जो भी हुआ है उससे हमने कुछ बिलीफ्स फॉर्म किए हैं लाइफ के बारे में, अपने बारे में. Okay. और कुछ हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हुई है कि मैं कौन हूँ, मैं पावरलेस हूँ या मैं पावरफुल हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ या मैं
I'm in control of my life. ओके, So ये है पूरा प्रोग्राम जो मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट राइट, बिल्कुल। मैं आप लोगों को This बताना is- चाहता हूँ अपने सभी व्यूवर्स को कि जो ये दोनों प्रोग्राम्स हैं और इसके अलावा भी जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं प्रियंका जी, उसके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, वो सारी डिटेल्स भी मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने नीचे डाल रखे हैं। और आप आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उसके बारे में और आगे की जर्नी क्या है। तो मैं आपसे फिर एक चीज़ पूछूंगा कि इसमें आपको कब ऐसा कौन सा मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, आपको लगा था कि ये चीज़ है और ये अगर मैं लोग भी लॉस्ट कर जाते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर वो मोमेंट आप बता सकते हैं कि नहीं, उसके बाद में आपको लगा कि ये चीज़ तो मैं लोगों के लिए प्रेम करूंगी, हाँ, तो वो कोई मोमेंट है आपकी लाइफ में? एक मोमेंट तो नहीं था उदित, इट हैपेंड ग्रेजुअली, बिकॉज मैंने एक पैटर्न देखा अपने सेशंस में, जो व्हेन विमेन वर कमिंग, ऑफ कोर्स Okay. उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स तो बहुत अलग अलग हाँ। होते थे, बट एट द रूट ऑफ इट वाज द सेम थिंग. Okay. It was feeling unvalued, it was feeling powerless, it was feeling helpless, it was feeling like I don't have control over life. So that's when I felt that, okay, everyone who is upset is losing their power. Okay. So the moment you help them embrace their power, Yes. they Right. will, the external will change. राइट, राइट, राइट। तो ऐसी कौन सी सोच है जो आपको लगता है 30+ के बाद में जो औरतों के बारे में होती है, वो सोच आज के टाइम पे ना उसे हटा देनी चाहिए, उसको दफना देनी चाहिए कि ऐसी लोग सोचते क्यों हैं? हाँ. तो वो ऐसी कौन सी सोच के बारे में आप बताना चाहेंगे जो उन लेडीज के लिए होती है, वुमेन्स के लिए? I think that you can't get married after 30, or ओके। 30 is an Right. age which is hard stop. अब आप, you're not attractive anymore, you're not desirable Okay. anymore, and that is an age when the life has ended, kind of a thing. ओके, बट इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं निकल के कि पहले के लोग बोलते थे कि समय पे शादी कर लेनी चाहिए, तो The उसके पीछे कुछ cycle, आपका फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे प्रेशर हो फैमिली का, या ऐसा लगता है कि जो मतलब एक एज के बाद में लड़के नहीं मिलते उनको उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करनी पड़ती हैं चीज़ें, या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वो चीज़ें जैसे आपने भी बताई थी कि 30 के बाद में उनको कोई नहीं रोक सकता और ये सोच हमें हटा देनी चाहिए समाज से। correct. तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हम लड़ सकते हैं कि वो सोच को हटाने के लिए? सोसाइटी के स्ट्रक्चर सोसाइटी से के स्ट्रक्चर से। वो धीरे धीरे होगा, ओके। धीरे धीरे होगा, और औरतों को खुद ही समझना पड़ेगा कि हाँ, I don't have to surrender to this. ओके। I have to stick to my own identity. ओके। I have to stick to who I am. And it is definitely going to be a struggle, but if they do embrace your power, ओके। like और जरूरी नहीं है कि मुझसे ही सीखें, बहुत कोचेस कई हैं और बहुत like- बढ़िया बढ़िया कोचेस हैं, बट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम somebody, taking definitely having someone as your mentor or as your guide to come back to power, because जैसे मैंने बोला, जब अंदर पावर आती है तो Right. एक्सटर्नल चेंज होता है. तो डेफिनेटली। जितनी ज्यादा औरतें अवेकन होंगी इस बात से दैट आई कांट कीप ब्लेमिंग द सोसाइटी स्ट्रक्चर, और आई कांट कीप ब्लेमिंग व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम आउटसाइड, whether I am surrendering and succumbing to it, that is what I have to Okay. focus on. तो इसमें क्या होता है, कुछ जो वुमेन्स होती हैं उनको पहले से भी तैयार है ना, अगर उन्होंने अपना जो टाइम है ट्वींस में एम्बिशियस भी होते हैं वो लोग, काफ़ी आगे बढ़ने के लिए भी सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रोक दिया जाता है, कोई प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटी स्ट्रक्चर है, आपने फ्रेम बताया, ये सारी चीज़ें होती है, उसके लिए भी उन्हें काम करना पड़ता होगा। तो अगर वो वहाँ पे स्टक है तो आपके पास में ऐसा कोई प्रोग्राम है जो उससे ओवरकम करके आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हैं उन वुमेन्स के लिए? हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल है. तो वो प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, मतलब कैसे वो लोग उसको भी ओवरकम कर सकते हैं कि अपनी जैसे कोई भी है, एक इंसान है, मैं भी चाहूँगा, मैं कहता हूँ मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मेरा इतना बैक स्ट्रांग नहीं था, या मेरा बचपन में इतना सपोर्ट नहीं था, हमें फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं था, तो वुमेन्स के साथ ही और ज़्यादा होता है। करेक्ट. तो उनको पूरी जर्नी में 20 से पहले भी ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप उनको ओवरकम कराते हैं, ऐसा कौन से प्रोग्राम है? यही जो मैंने आपको बिलीफ सिस्टम्स और आइडेंटिटी वाला Okay, बताया, हाँ, उसी को हम थोड़ा सा और डीपर लेवल पे ले जाते हैं, ओके, और रीपेरेंटिंग, इनर चाइल्ड पे वर्क करते हैं NLP के थ्रू. NLP के थ्रू, राइट, एक्सेस बार्स प्रैक्टिशनर भी हूँ मैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स और ज़्यादा इन डेप्थ वर्क करते हैं आपके साइकोलॉजी पे. राइट, राइट। Yeah. अभी जो हमारे कुछ व्यूवर्स देख रहे हैं और कुछ वुमेन्स ऐसी भी होंगी जो हमें देख रही हैं इस समय पे,
तो और वो इस समय पे अगर लॉस्ट हैं तो आप कुछ बता सकते हैं अभी उनके लिए कि वो कैसे अपनी चीज़ें जो लॉस्ट हो चुकी हैं उसको दूर करें बैठ के? Yeah, beautiful question. So I would like to tell them that you're not alone. There are so many others who feel like that in the journey of their life. I have felt like that. Everyone who is ambitious is bound to feel lost at some stage of life. So अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट ही फील कर रहे हैं बहुत टाइम से, प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रही हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर कर रही हूँ? एम आई लिविंग इन कंपेरिजन, या मुझे पता है मेरे गोल्स क्या हैं, मेरी एस्पिरेशंस क्या हैं? जनरली जब हम किसी और के गोल्स अचीव करने लगते हैं, किसी और के एस्पिरेशंस अचीव करने लगते हैं, तब भी लॉस्ट हो जाते हैं. ओके, तो ये बहुत अच्छी बात बताई। इस समय पे आप लोग जो सुन रहे हैं कि खुद निकलिए इस चीज़ से बाहर बढ़िए, आगे सुनिए। जो लाइफ एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, आप खुश रह सकते हैं। और ये बहुत अपने प्रोग्राम के माध्यम से और इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रियंका जी ने बहुत अच्छे खूबसूरती के साथ में आप लोगों को ये चीज़ बताई है। आपको कभी लगा कैसे कि किसी को कोचिंग देते टाइम पे कि आपको अपना पुराना कुछ टाइम यंगर सेल्फ याद आया हो, ऐसा? हाँ, स्पेशली अगर कोई स्मॉल टाउन गर्ल होती है ना, ओके। जो कि हु इज़ हैविंग ट्रबल फिटिंग इन, तो हुँ, मुझे याद है बिकॉज मैं जब दिल्ली आई पढ़ने ओके। 11वीं में, तो मैंने एग्जैक्टली वही फेस किया. स्मॉल टाउन का कल्चर बड़ा डिफरेंट होता है बिल्कुल, बहुत डिफरेंट और होता एक है। सिटी का बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो हुँ, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं रिलेट कर पाती थी. और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझ में कोई कमी है, हाँ, या मैं आई एम नॉट गुड इनफ. एंड देन व्हेन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दोज गर्ल्स हु आर फ्रॉम ओके। स्मॉल टाउन, दे आर गोइंग आउट टू स्टडी एंड दे आर फेसिंग दैट सेम प्रॉब्लम कि वो अपने आप को ब्लेम करते हैं या अपनी हुँ, सेल्फ वर्थ उनकी लो हो जाती है. अच्छा। So then I feel that, oh my God, I'm sitting outside, opposite me, my younger me. राइट, राइट, राइट। तो मैं एक चीज़ पूछूँगा आपसे, ऐसी कौन-सी वो सुपर पावर होती है? 30 प्लस, 25 प्लस जो भी आपके लेडीज़ हैं, जो Hmm. वुमेन्स हैं, जो देख रहे हैं उसको, उनके पास में ऐसी कौन-सी सुपर पावर होती है, जो Hmm. उनको अभी रियलाइज़ नहीं है कि हाँ, वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। तो वो हाँ, कैसे पहचाने खुद को? हाँ, हाँ. तो अगर हमें ये समझना है तो ना अपने बचपन में जाके देखना चाहिए. अरे वाह! हाँ जी। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको प्रूफ मिल जाएगा, है अच्छा। ना? जो स्कूलिंग की जो प्रोसेस होती है ना, कई बारी हुँ, वो हम हमारे जीनियस को खत्म कर देती है, कम ओके। कर देती है, हाँ। राइट? तो जब हम अपने बचपन में जाके देखेंगे तो हमारे को हमारे पेरेंट्स ज़रूर कोई ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो ऐसा लगेगा कि यार तुम तो ये करती थी, कितना अच्छा करती हुँ, थी, कितना बिल्कुल। कॉन्फिडेंस था. राइट, सो वो हमारा टैलेंट है. ओके, जैसे मेरा लैंग्वेज का टैलेंट हमेशा से था. तो मैं नाइस। एक शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ने जाती थी हाँ, जब मैं 3 साल की थी. ओके। और वहाँ पे मंत्र पढ़ाते थे. मंत्र तो पढ़ते थे। खाने से पहले कौन सा मंत्र बोलना है, घर पहुँच के कैसे माता हाँ पिता को जी। प्रणाम करना है और कौन सा मंत्र बोलना है, तो वो मुझे 3 साल में सब रट गए थे. हाँ, बिल्कुल। तो वो स्टोरीज काफ़ी मैंने हाँ, ज़रूर अपने मम्मी पापा से सुनी है, टू डिस्कवर माई सेल्फ कि बिल्कुल। कौन थी मैं. ये जो अच्छा। अब बाद में 11th के बाद जब मैंने सेल्फ वर्थ लूज़ हुँ, की और उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब लाइफ कोचिंग टूल्स यूज़ किए तो ये सारी कुछ चीज़ें मैंने की. मतलब हुँ, आपका कहना ये है कि इंसान को अपने अंदर पहले खोजना चाहिए बिल्कुल. और बचपन में जाना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो क्या चीज़ ऐसी थी जो पहले करते थे, हाँ, लेकिन लाइफ में आने के बाद में वो चीज़ों में गैप आया, छोड़ा, हाँ, फिर आप आगे बढ़े, बिज़ी हो गए काफ़ी हाँ, कॉर्पोरेट में, लाइफ में और समाज के प्रेशर में। लेकिन वो चीज़ दोबारा लौट के आ सकती है लोगों के पास में बिल्कुल, और बिल्कुल. स्पेशली वुमेन्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बहुत वो ज़रूरी बहुत है. जल्दी वो अभी भी बैठे जो लोग सुन रहे होंगे वो ज़रूर सोच रहे होंगे इस समय पे कि हमारे पास क्या ऐसी कला थी लास्ट। एग्जैक्टली. तो मेरे ऐस पास एक क्लाइंट थी भी जो हाँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी अच्छा, और यूएस में है, और वो शी वाज रियली फीलिंग लॉस्ट. ओके, तो मैं उनको उनके चाइल्डहुड में ले गई एंड आई आस्क्ड हर दैट व्हाट मेड यू हैप्पी, बिकॉज ओके, सेशन आफ्टर सेशन आई कुड सी दैट वो असर नहीं आ रहा था उनमें. अच्छा, तो देन ओके, शी टोल्ड मी दैट प्रियंका आई यूज्ड टू मेक आर्ट. तो हुँ, मैंने कहा कब से आपने आर्ट नहीं किया? कहती पता नहीं कब से. सो आई ओके, सेड राइट नाउ यू आर डूइंग दैट. And she drew a beautiful artwork. She sent it to me, and then she sent me a message thanking me that thank you for making me do this. I feel so unblocked.
ओके ओके, हाँ, तो उनको काफ़ी अंदर से जितनी भी उनकी पावर थी ना वो बाहर निकली होगी। उन्होंने हाँ। सोचा होगा कि नहीं ये चीज़ है जो लॉस्ट हो चुके थे हम, हम्म। लेकिन एक आर्ट ने उन्हें फिर से जीने का और आगे बढ़ने का मौका दिखाया। तो आर्ट हाँ। डेफिनेटली मैं बहुत प्रेस करता हूँ जो आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन समझना चाहिए उनको भी ये सारी चीज़ें। ऐसे कोई आपकी कोचिंग में मिले कि नहीं, या आपने किसी को अप्रोच किया बताई हुई लाइफ कोच के बारे में और उन्होंने कहा नहीं हम कोचिंग तो नहीं, हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करके वीडियोस देख सकते हैं, तो ऐसे कुछ लोग मिले हैं आपको? हाँ, किसी ने डायरेक्टली ऐसा तो नहीं बोला कि हाँ, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करेंगे, लेकिन हाँ, ऐसे लोग मिलते हैं जो क्योंकि कहते हैं कि बहुत लोग नहीं, होते आई हैं डोंट आजकल। थिंक आई कैन मैनेज। अच्छा, हाँ, ये काफ़ी मतलब ये वीडियोस सोशल मीडिया पे काफ़ी आज के टाइम पे जितने लोग एआई में बना बना करके कितने लोग डालते हैं कि खुश रहना कैसे है, वो लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ स्टक हो जाते हैं कि उनको आदत पड़ गई है रात में बैठे 1 घंटे और वो उनके फीड में वही वीडियोस आ रही है, स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट। उनका माइंड वहाँ स्टक हो चुका है, वो सोच नहीं रहे, उनकी एक आदत पड़ गई है डेली कि वो स्क्रॉलिंग करना उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाने में उनका कोई एफर्ट नहीं है। कोई एफर्ट नहीं है, तो बिल्कुल। उसके लिए आप अगर कोई ऐसा आपके पास में स्टूडेंट आता है या कोई हम्म। वुमेन आपसे बोलते हैं कि मेरा डेली 1 या 2 घंटा रात में स्क्रॉलिंग करते में निकल जाते हैं, तो हम्म। उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे कि वो आगे इस चीज़ को अलग हटा करके कैसे बढ़ सकते हैं, इससे कैसे अलग हटा सकते स्क्रोलिंग हैं? से कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम्म, बिकॉज गोल्स ही हमें मोटिवेट करेंगे हैबिट चेंज करने में। बिकॉज ये तो हैबिट फॉर्मेशन की बात हो गई राइट, ना, हाँ, कि आप सुबह उठ के क्या करते हैं, रात को सोने से सोते हुए आप पहले क्या हम्म, करते हैं। तो अगर आपके गोल्स क्लियर हैं और आपको पता है कि ये हैबिट्स आपके गोल्स के रास्ते में आ रही हैं, तो ओके, आप उन्हें हटाएंगे। राइट, लेकिन अगर आप चिल हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, स्क्रोलिंग भी चल रही है, लाइफ भी चल रही है, तो हाँ फिर जी, यू विल नॉट पुट इन दैट काइंड ऑफ एफर्ट, राइट, right? So it's very important. First thing is to help them see what goals do they want to हम्म, achieve, and how are these habits not helping them. ओके, दूसरी बात ये है कि अब साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि स्क्रोलिंग इज चेंजिंग द शेप ऑफ द ब्रेन। ओह, तो शॉर्ट टर्म में तो आप ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, बिल्कुल, जैसे अल्कोहल राइट, का इम्पैक्ट है ना, हाँ, शॉर्ट एडिक्शन। टर्म, राइट, क्योंकि ये गैजेट्स बने ही इसलिए हैं ताकि हम अडिक्टेड रहें, राइट, because that's how the बिल्कुल, companies are earning money. बिल्कुल, Every बिल्कुल, minute we're staying on the gadget, their account is getting filled, right? राइट, परफेक्ट, So why will the content ever be disinteresting? But as we are getting glued to it, we are losing our creativity. We are हम्म, losing our thinking power. In the short run, it seems very like something that is very entertaining, but in the long run, it is taking away our ability to focus, our creativity, and our motivation also. मोटिवेशन, राइट, Children are losing motivation because of hours of scrolling. ओके, रात के समय पे बहुत डेंजरस है, अच्छा, 100x डेंजरस है। वाई? बिकॉज रात का समय सोने के लिए बना है। हाँ, we've heard of circadian rhythm. ओके, हम सबकी एक सर्केडियन रिदम होती है बॉडी हाँ, की, बिल्कुल, जिसमें कि जब 7-8 बज जाते हैं तो उसके बाद बॉडी इज गेटिंग रेडी टू स्लीप। अच्छा, लेकिन जब आप फोन को देखते हैं तो वो ब्लू लाइट रेड लाइट एमिट करती है, राइट, विच गिव्स द इम्प्रेशन टू योर रेटिना, टू योर ओके, आई, दैट इट्स स्टिल द डे टाइम। ओके, तो अब जब आप सोने भी लगोगे तो बॉडी रेडी नहीं है स्लीप के लिए। राइट, बॉडी फिर आप सोने भी चले जाओगे तो आप डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे। हाँ, राइट, ये भी And बहुत बड़ी, sleep is a time of repair, it's a time of rejuvenation, it's a time of revitalization. And करेक्ट, one, अभी जो आपका फोकस कंसंट्रेशन जा रहा है वो तो जा रहा है, बाद में इलनेसेस भी डेवलप होंगी, ओके, बिकॉज बॉडी इज नॉट, जो हमारे सेल्स डाई करने लगते हैं वो स्लीप में रिलीज होते हैं। बिल्कुल, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस हमें चाहिए नहीं होते हैं, बिलीव्स नहीं चाहिए होते हैं, वो स्लीप में रिलीज होते हैं। सो स्लीप इज लाइक अ थेरेपी ऑन इट्स ओन। ये कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने एक साइंटिफिकली, और सोशल मीडिया को कितना हाँ। अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और इसमें हम एक चीज़ में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आजकल लोग सोशलाइज भी बहुत कम होते जा रहे हैं, मतलब इतना सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं और वो आगे बढ़ने की बजाय उनको ना अपनी छोटी सी दुनिया बना ली उन्होंने, फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, कि वो, और ऑनलाइन इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं आज के टाइम पे। या पहले के लोग बाहर जाना पसंद करते थे, लोगों से मिलना पसंद करते थे, करेक्ट। लेकिन आज के टाइम पे जो वुमेन्स है, मोस्टली वुमेन्स करते हैं कि उनको घर में भी ऑर्डर करना होगा तो वो घर में ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, वो बाहर जाने से नहीं है बेटर, उनको लगता होगा। आई नो। तो ये चीज़ें भी कैसे इम्पैक्ट करता है लाइफ में कि उनकी सोशल लाइफ जो है वो भी कम हुई है, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल, हर चीज़ पे इम्पैक्ट है इसका उदित। जैसे हम हैबिट की बात कर रहे हैं ना, वो कब हैबिट में टर्न हो जाता है पता नहीं चलता। ये बिल्कुल चीज़ सही है, बात लाइक है। वी आर बीइंग्स ऑफ हैबिट।
राइट? हम अच्छी भी फॉर्म कर सकते हैं, बुरी भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस सब का इम्पैक्ट हमारी मेनली नेगेटिव हैबिट्स फॉर्म कर रहा है, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा, कनेक्शन इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन एंड राइट। दैट इज व्हाट बिल्ड्स आवर क्रिएटिविटी. एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को समझ के जो हम ग्रो करते हैं, वो आप सोशल मीडिया से नहीं कर सकते. नहीं कर सकते। सोशल मीडिया सिर्फ आपको एडिक्टिव बनाता है. देयर इज कंटेंट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम, बट देयर शुड बी अ टाइम फॉर इट. It should not become your life. ओके। That's very important. तो आपको लगता है कि वो रात में जो लोग स्क्रॉलिंग करते हैं और 8-9 बजे बाद खाने के बाद में उनका पूरा मतलब 11-12 बजे तक काफ़ी लोगों को देखते हैं कि वो 2-3 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो वो बंद कर देनी चाहिए और उसकी जगह कुछ यूज़फुल करना चाहिए। और स्क्रोलिंग का एक और इम्पैक्ट है कि जब आप 11-12 बजे तक करते हो ना, तो 12 के बाद भी अब आपका ब्रेन बोलने लगता है कि यार क्या हो गया, 1 घंटा और मज़ा तो आ रहा है. हाँ, बिल्कुल, छोड़ना बिल्कुल। आसान नहीं होता, नहीं होता ये बिकॉज आप चीज़ें। स्टिमुलेट हो जाते हो, आपकी थिंकिंग पावर ब्लॉक हो जाती है, ओह! सो ओके, रीजनिंग खत्म हो जाती है. राइट। आप लोग समझिए इस चीज़ को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साइंस भी इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कि कुछ जो सीईओ और जो फाउंडर्स हैं बड़े-बड़े टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के, वो भी अपनी फैमिली में प्रेफ़र नहीं करते हैं कि वो सोशल मीडिया में अपने बच्चों को दूर रखते हैं। Their kids don't have phones. हाँ, राइट, बिल्कुल They ये have बात। not put their kids in schools that have tablets. राइट, राइट, वही चीज़ें थी जो बताया कि आपको इस चीज़ से बचना चाहिए और आपकी लाइफ में बहुत कुछ था। टेक्नोलॉजी से पहले भी आपकी लाइफ चलती थी। Yeah. जब आप स्टार्टिंग से आप 80s 90s में कुछ लोग हैं यहाँ पे जो थे, उनकी लाइफ में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपने लिए बहुत से रास्ते ढूँढ निकालते थे Yeah. आगे बढ़ने के लिए कि हमें करना क्या है, और वहीं क्रिएटिविटी भी आती थी। बिल्कुल. माइंड वही चलता था। तो इसके लिए मैं मतलब आप लोगों से चाहूँगा कि आप इस चीज़ को सुनिए, समझिए, प्रोग्राम्स को भी समझिए और एक क्रिएशन जो है ना वो अपने माइंड में लेके आगे बढ़िए। अभी मैं फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं वुमेन्स के बारे में कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वहाँ पे कि मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं वुमेन्स के। उसके बारे में कुछ बताएंगे कि अगर वो एक मूड स्विंग्स मौसम होता है ना, जैसे आजकल चेंज होता रहता है, तो वो कौन सा मौसम होता है और वो क्या होता है मूड स्विंग्स? It's like a storm. ओके। Windy weather. It just comes. ओके। मूड स्विंग्स हो सकता है कि पेंट अप इमोशंस हो पुराने, जो हमने जिनसे हमने डील नहीं किया. कई बार क्या होता है, women are very passive in showing their emotions. राइट। किसी ने कुछ उन्हें कह दिया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अंदर रख लिया. हाँ, काफ़ी तो होती है। अब क्या होगा, वो अंदर रख लिया, one after the other. लेकिन कभी तो ट्रिगर होगा, बिल्कुल। वोल्केनो की तरह. सो कई बार वो ऐसे टाइम पे ट्रिगर होता है जब आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, सेफ फील कर रहे होते हो, कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन आपका वो एंगर वैलिड है, लेकिन इस समय के लिए नहीं, वो आपके बॉडी में ट्रैप हो गया है. सो इट्स लाइक ओके, उसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में आप रिप्रेस्ड इमोशंस या सप्रेस्ड इमोशंस बोल सकते ओके, हो. ओके। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। मैं थोड़ा सा एक टॉपिक अगर डाइवर्ट करता हूँ तो मैं थोड़ा बच्चों की तरफ जाता हूँ, जैसे आप उनके साथ में भी माइंडफुल स्कॉलर प्रोग्राम चलाते हैं। राइट. तो आजकल के टाइम पे हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि उन बच्चों की जो लाइफ है ना बहुत रोलर कोस्टर सी बन गई है, इमोशनल रोलर कोस्टर हो गई है। करेक्ट. वो अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस डरते हैं बोलने में। तो आप उस प्रोग्राम के बारे में हमको बताएंगे और हमारे व्यूवर्स को? माइंडफुल स्कॉलर राइट, के बारे माइंडफुल में. स्कॉलर। हाँ, हाँ. सो माइंडफुल स्कॉलर एक्चुअली उदित मेरे दिमाग में तब आया हाँ। जब मैंने अडल्ट्स के साथ काम करना शुरू किया. अच्छा, तो ओके। जब आप अडल्ट्स के साथ काम करना शुरू करते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये तो बहुत कुछ अपने चाइल्डहुड से ला रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। राइट. जी। और एज अ कोच मैं डिप्रेस्ड और बाइपोलर और उन सब के साथ काम नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ लाइफ कोच. राइट, So I can बिल्कुल। only work with people who are like border level anxiety or have loneliness and such issues. So बड़ा हेल्पलेस फील होता था कि यार इतने लोग डिप्रेसिव हो रहे हैं, इतने लोग बाइपोलर हो रहे हैं, इतने लोग if you read the stats it's crazy ओके। how those numbers are going up. So and then I started reading a lot of books. तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये सारी जो प्रॉब्लम शुरू होती है ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाती है. ओके। कुछ ना कुछ स्मॉल टी ट्रॉमा, बिग टी ट्रॉमा, कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती हैं that causes a child to start feeling uneasy, difficult emotions.
तो तब मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ पहले हम काम करें. हाँ, So ये बिल्कुल। इसमें 20-30 नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी आपको. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ट्वीन्स एंड टीन्स. लाइक ओके। हम और भी छोटे से शुरू कर देते हैं, 11-12 की उम्र से. अच्छा, ओके, हाँ, ओके, ओके। क्योंकि उन बच्चों में सब एकदम चेंज आता है. ब्रेन और डेवलपमेंटल चेंजेस एकदम आते हैं राइट, उनमें, वो टाइम बहुत और ज़्यादा होता पेरेंट्स इक्विप नहीं होते वो हैंडल करने के लिए. है। बिल्कुल परफेक्ट, तो फिर हाँ वो जी। क्लैशेस, द हाँ। होम बिकम्स द बैटल ग्राउंड. परफेक्ट, ये चीज़ या होती है काफ़ी और आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, हम हम्म. देख रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा हो गई है, इस वजह हाँ से ये चीज़ों में लोग चाहते हैं समझना पेरेंटिंग्स को लेकर के, और ये हाँ 10-11 साल से शुरू हो जाती है। क्योंकि हाँ. वही एक टाइम होता है, बहुत सारी चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर। हम्म. आपका जो प्रोग्राम है, ये अदर मोटिवेशनल प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट है? हाँ. सो हम सिखाते हैं कि अगर हम माइंडफुलनेस के बारे में बात करें तो पहले हम इमोशन डिसरेगुलेशन के बारे में बात करते हैं. ओके। इमोशन डिसरेगुलेशन क्या है कि जैसे कुछ हुआ हमारी लाइफ में जो बहुत स्ट्रेसफुल था. तो उसका इमोशन तो हमारी बॉडी में लॉक हो गई. हम कुछ एंगर फील करेंगे या फियर फील करेंगे. अब हम उस इमोशन को दिखाएंगे कैसे? ओके। या विल आई ब्रेक समथिंग, और विल आई सिट एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड फाइंड समवन टू टॉक? ओके। तो आप दोनों से बिहेवियर्स में डिफरेंस देख लें. बिल्कुल, बहुत फ़र्क है है। ना, जी, एक बहुत डिस्ट्रक्टिव है, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव है. कंस्ट्रक्टिव है। सो बच्चों को ये नहीं सिखाते हम कहीं भी स्कूल्स में कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है. ओके। लर्निंग में ही देख लीजिए. अगर आप हम जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि अरे सुबह से तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ने बैठो. यू ओके। नो, घूम रहे हो फ्रेंड्स के साथ, चलो पढ़ने बैठो. अगर वो फोकस नहीं कर पाता है, बार बार पानी पीने उठता है, फिर कभी कुछ गिर जाता है, फिर कभी कुछ हाँ, बाहर देखना है, फिर फोन उठा लिया, तो वो क्यों होता है? इट्स ओके। अगेन इमोशन डिसरेगुलेशन. शायद स्कूल में कुछ हुआ है उनके साथ, अच्छा। ये ना, क्लास में क्या पता किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, किसी टीचर ने कुछ कह दिया, हाँ, वो खुद कुछ लर्न नहीं कर पाए, जो उनको इमोशनली इम्पैक्ट किया. तो वो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ओके। जिसकी वजह से वो चाहते भी हैं लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, तो उसके लिए भी हम बच्चों को टेक्निक्स बताते हैं कि ओके। पहले ये समझो कि आप फोकस करने के लिए आपको ये एम्प्टी तो करना पड़ेगा ना. बिल्कुल, बिल्कुल, वो अगर चीज़ है। आप एक बोल लो और उसमें आपने पत्थर भरे हुए हैं, हुँ, आप उसमें पर्ल्स भरना चाहते हैं, तो पहले तो आपको पत्थर निकालने होंगे, निकालने फिर ही आप पर्ल्स भरेंगे उसमें. बिल्कुल, राइट. सही सो बात है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे और उसके दिमाग में नॉलेज घुसे, तो पहले उसे वो जंक जो पूरे दिन का भरा हुआ है वो तो निकालना पड़ेगा. हाँ, वो सारी तो चीज़ें। हम ये प्री स्टडी रिचुअल्स बच्चों को सिखाते हैं, ओके, और इमोशन रेगुलेशन टेक्निक सिखाते हैं, ओके। ताकि जब वो पढ़ने बैठें या और कोई भी चीज़ जो वो अचीव करना चाहते हैं वो करने बैठें, तो दे शुड बी इमोशनली रेगुलेटेड, दे शुड बी aligned. ओके। So I don't want to say a lot of psychology नहीं, बहुत अच्छा है jargons, ये but चीज़ें yeah. जो समझ रहे हैं, और ये पेरेंटिंग में बहुत काम आती है, और आजकल बहुत लोग फेस कर रहे होंगे, आप लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप खुद फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ. तो अगर हम ये एक चीज़ पूछेंगे यहाँ पे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो टीन्स और ट्वींस में होती है, आजकल के टाइम पे वो बच्चे मिस करते हैं अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, या कुछ चीज़ें ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, और वो कैसे आपका जो प्रोग्राम है वो इम्पैक्टफुल है? हम्म. ये क्या होता है ना, टीन्स और ट्वीन्स, जैसे मैंने बताया कि 11वें और 12वें साल में एकदम ग्रोथ स्पर्ट आता है, ओके। मेंटली भी, हार्मोनली भी, फिजिकली भी. और एक ये चेंज आता है कि उनकी ना आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, एंड दे नाउ वांट टू बी देमसेल्व्स एंड दे वांट कंट्रोल ओवर देयर लाइफ. अच्छा, या राइट। सो दे वांट टू सी देमसेल्व्स a little away from their parents, like who am I? ओके। They're starting to develop that identity, right? वो चाहते भी होंगे कि पेरेंट्स भी ये चीज़ समझे हमारे लिए। हाँ, लेकिन पेरेंट्स को तो अभी समझ नहीं आ रहा कि मेरा जो वो बच्चा हर चीज के लिए मेरे पास आता था, अब क्या हो गया उसे? सडनली हाँ, व्हाई इज दिस पर्सन नॉट लिसनिंग टू मी और वांटिंग टू हैव हिज ओन ओपिनियन? तो उसमें क्या होता है कि वो जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपने पूछी ना कि वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें सुने अच्छा, नॉन जजमेंटली, लेकिन उन्हें एडवाइस ना करें. ओके। अब आप पेरेंट्स बोलते हैं कि अब एडवाइस ना करें तो सीखेंगे कैसे? हाँ, क्या हम गाइड भी ना करें? बिल्कुल, राइट. सही बात। उस पॉइंट पे एक चीज़ जो बहुत वर्क करती है, क्योंकि माइंडफुल स्कॉलर में हम पेरेंट्स को भी सेशंस देते हैं, अच्छा, या नाइस। बिकॉज वो अकेले हो नहीं हाँ, सकता, नहीं हो सकता, राइट. बिल्कुल। पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत जी, ज़रूरी है. सो व्हाट आई टेल देम इज दैट इफ योर चाइल्ड इज टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज रियली ट्रिगरिंग यू, कि मेरे साथ क्लास में ये हुआ और उसने ऐसे कह दिया और मैंने ऐसे कह दिया, और आप एडवाइस मोड में चले गए,
राइट, आप एडवाइस मोड में चले गए तो आपने गलत रोड ले लिया, बिल्कुल। अब क्लैशेस शुरू होंगे. हाँ, सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट बी अ लिसनर, बी एन ऑब्जर्वर एंड आस्क देम दैट, oh that's I know how you feel, my god that must be horrible, like oh ओके, my god you must have felt really taken for granted or whatever, um, so do you think you handled it well. बस उतना सवाल और उनको सोचने दो, और उसके बाद उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर दोबारा ऐसा हो तो कैसे हैंडल करोगे. नाइस, बस, एंड देन सी देयर विजडम, you will be surprised. दैट्स परफेक्ट। मतलब बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है आज। और ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों के दिमाग पे, बहुत असर डालती हैं ये चीज़ें कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं बच्चों के साथ में। Yeah. तो ये क्वेश्चंस होते हैं, और यही जो प्रोग्राम है ना वही चीज़ सिखाता है कि आजकल के टाइम में बहुत चीज़ चेंज हो, हम पहले की तरह नहीं ट्रीट कर सकते बच्चों को। Yeah. क्योंकि And Udit, one thing that really irritates me about parents is, like, I shouldn't say the word irritates, is that जब उनको कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसे मॉडर्न पेरेंटिंग की समझाते हैं, so they are like, हमारे टाइम में तो ये होता था, हाँ, नहीं, हमने भी बिल्कुल तो कर सही, लिया. बिल्कुल सही लेकिन बात। look at the kind of exposure they're getting. हम्म, Look at their world. It's completely different. So we can't go back to outdated parenting. We can't go back to traditional parenting. We have to update ourselves. राइट। You know? बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्फीरियरिटी भी आ जाती है बच्चों के अंदर, जो आपने हाँ, समाज की, और जो उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है आने वाला जेनजी जनरेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल. जितनी जनरेशन चेंज हो रही है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि उनका वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट है, हम कंपेयर नहीं कर सकते उनकी लाइफ से बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं. हमें समझना पड़ेगा आजकल के बच्चों हमें को। अपनी क्रिएटिविटी निकालनी पड़ेगी. राइट, ये चीज़ है। तो ऐसा कोई पल आया है आपके टाइम में, ऐसा कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आया था जो किसी बच्चे ने कुछ ऐसा कहा हो आपके प्रोग्राम में, वो पूरा मतलब एक सेशन को चौंका दिया हो उसने? हाँ, एक बच्ची 8th ग्रेड में थी, अब तो शायद 10th में होंगी वो. मैंने उनसे पूछा कि ये इंडिविजुअल सेशन की बात मैं हाँ, आपको बता हाँ, रही हूँ, ओके, वन ऑन वन. ओके, तो मैंने उनसे पूछा कि आप को क्या लगता है कि आजकल क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, बहुत पावर अच्छा, स्ट्रगल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है बेटा, बिकॉज मैं आई रियली वांट टू नो देयर विजडम, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर हम उन्हें अच्छा, बोलने का मौका देना हाँ, तो बिल्कुल, वो काफ़ी, बहुत अच्छी बातें कह जाते हैं. तो उसने कहा, मैम ये the problem is communication. ओके, We don't communicate, and we don't and even if someone is communicating, the other person does not have the time to listen. Everyone wants to talk, nobody wants to listen. हाउ ओल्ड ही इज़ She's in 8th शी? now, she must be in 10th. She ओके, was in 8th when she said this to me, मतलब and I just froze for a while. I was like, okay. लाइक मी राइट नाउ। Can you imagine? Like, parents only want to tell me what to do. They don't want to ask. If they ask, they don't have time to listen. So powerful. ये मुझे भी चौंका दिया, ये उस- क्वेश्चन मेरा ऐसा था। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सोर्स है और हमें करनी चाहिए आगे बातें। आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो आजकल के बच्चे अधिकतर फ़ोन पे रहते हैं और आगे पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपके प्रोग्राम में और आप कैसे बताते हैं कि बच्चों को उन चीज़ों से अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाँ, तो उसके लिए एक प्रोग्राम है उदित, हमारा डिजिटल डिटॉक्स ओके, करके. इट्स अ 4-step प्रोसेस दैट ओके, पेरेंट्स कैन फॉलो. उस प्रोग्राम से पहले सबसे पहला स्टेप है कनेक्शन. ओके, बिकॉज आप अगर अपने बच्चों के साथ कोई भी कुछ भी लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और आपका कनेक्शन नहीं है, तो वो बात उन तक पहुंचेगी नहीं. नहीं पहुँचे, बिल्कुल। क्योंकि वैसे ही एक टीनेजर है जो ऑलरेडी आपकी बात नहीं सुन रहा, और अब वो गैजेट्स देख देख के ओवर स्टिमुलेटेड है, हाँ, राइट. सो नाउ देयर ब्रेन इज राइट नाउ शट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कनेक्शन बिल्डिंग रिचुअल्स करें, जो हम उन्हें पहले सिखाते हैं, विच इज द Okay. फर्स्ट स्टेप. And then we talk about 4 more steps of creating boundaries, establishing boundaries, how to make them honor those boundaries. ओके, So बड़ी सारी उसकी हाँ, steps राइट। होते हैं. और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का अपना स्क्रीन टाइम कितना है. वो भी बहुत ज़रूरी है। Because you can't, हाँ, sort of have them do something that you're not doing. Children बिल्कुल, learn by looking at you. राइट। You can teach them a lot of things by just letting them see you. राइट. सो वो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, और इसमें दोनों पेरेंट चाइल्ड पार्टनरशिप चाहिए होती है. ओके, बाकी कनेक्शन बिल्ड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो उनके फेवरेट गेम्स हैं, और अगर अभी वो अलाउ करते हैं, प्ले इट विद देम. ओके, सो व्हेन यू प्ले विद देम, दे स्टार्ट सीइंग यू एज अ पैल, एज अ बडी. ओके, And then there is a hormone called oxytocin that starts to flow.
सो उससे क्या होता है कि पार्टनरशिप बिल्ड होती है। वाओ। जब वो आपको एज अ पेरेंट देख रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली उन्हें कह रहा है ये करो, बंद करो, कितनी देर से कर रहे हो, कुछ नहीं बनोगे लाइफ में, यही करते रहोगे, यू नो, तो बिल्कुल। उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रोल करना शुरू कर देते हैं, विच इज कॉर्टिसोल। सो अब वो धीरे धीरे आपसे शट डाउन हो रहे हैं, वॉल्स फॉर्म हो रही हैं। जब आप उनके साथ बैठे खेलने, आपने बोला अरे वाह बड़ा अच्छा गेम है, मुझे भी सिखा यार, एक दो मैं भी खेलता हूँ, अब कॉर्टिसोल फ्लो करना शुरू किया। नाउ यू आर बिकमिंग देयर बॉडी, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। अब अगर आप बोलोगे ना कि यार 5:30 हो रहा है, 6 बजे बंद कर देना बेटा, आई थिंक ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाओगे। देयर आर वेरी हाई चांसेस दे लिसन टू यू, और दे माइट से 15 minutes more दे दो ना, राइट। but that's it, like you know, that is a simple tip that I've given you apart from the program. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, नहीं ये चीज़ें काफ़ी होती है आजकल के पेरेंट्स, उनको जुड़ना चाहिए बच्चों के साथ में, बिल्कुल। और अवॉइड करने से बेटर ही है, क्योंकि बिल्कुल चेंज हो चुकी है चीज़ें। हाँ कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप उसी चीज़ों में, अपने पुराने बचपन में चले जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता था, एग्जैक्टली है ना, तो हम वैसे ही ट्रीट करेंगे अपने बच्चों को। लेकिन अब आज का टाइम पूरा चेंज हो चुका है। आपका जो ये प्रोग्राम है, इसमें मैं अगर आपसे पूछूंगा कि ये लाइफ कोच बच्चों के कोचिंग को ज़्यादा एकेडमिक में इम्पैक्टफुल है या फिर लाइफ के लिए है उनके? एकेडमिक में इम्पैक्टफुल है उदित। मैंने खुद बच्चों के जब स्कोर्स इम्प्रूव करते हुए देखे तो मैं सरप्राइज हो गई। एक देयर वाज अ चाइल्ड हु हैड ऑलवेज स्कोर्ड 60%, ओके। always, and maths mein she used to fail. After taking my program, she scored 81% for the first time in her life ओके। in a senior class, and maths also she scored around 70%. एक बच्चा जो फेल हो रहा था। अच्छा। या सो इम्पैक्ट एकेडमिक्स में भी है, और क्यों है ये मैं बताती हूँ आपको। जो हमने वो एग्जाम्पल दिया ना कि आप जब एम्प्टी करते हो बोल को जिसमें स्टोन्स बिल्कुल भरे हुए बिल्कुल, हैं, हाँ जी। तो आप पर्ल्स कैसे डालोगे। तो जब हम ये सिखाते हैं कि जितना भी ट्रैश आपके दिमाग में भरा हुआ है, जो भी इमोशंस आपके भरे हुए हैं, हाँ जो भी बिलीव्स आपके भरे हुए हैं, राइट। वो सब आप निकालते हो, तो एंड यू फिल इन इंफॉर्मेशन, तो आप अच्छा ही करोगे। सो वेदर इट्स एकेडमिक्स और समथिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, और एकेडमिक्स में भी अगर काम आ रहा है, और बहुत ज़रूरी है एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वही चीज़, एक वही एज होती है जो उनका जो बेस है स्ट्रांग बनाता है काफ़ी, बच्चों का भी। तो There is कुछ a line by Jim Quick. Sorry, I'm cutting you. नो There is a line by Jim Quick called. He says all learning is state driven, ओके। which is all learning is emotion driven. So राइट। emotions learning में भी impact करते हैं, हाँ बिल्कुल। ना? And your mind grooves when your body moves. राइट। So body movement and all of that helps your mind grow sharp. बिल्कुल बिल्कुल। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा कि अगर आपका प्रोग्राम है और कोई मदर एंड डॉटर दोनों ही अगर आपका प्रोग्राम ले रहे हैं, तो प्रोग्राम का इम्पैक्ट कहाँ ज़्यादा शिफ्ट होगा? मदर पे या डॉटर पे? मदर या डॉटर पे, क्योंकि वो दोनों जनरेशन को आप लेके चल रहे हैं। हाँ। और दोनों के ही क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हाँ। अगेंस्ट भी होंगे, सपोर्ट में भी होंगे। हाँ। तो वो कहाँ पे आपका प्रोग्राम और कैसे उस चीज़ को मैनेज करता है? हाँ, सो हमारा प्रोग्राम रिलेशनशिप को तो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन साथ में उन दोनों को ही इक्वली इम्पैक्ट करेगा। ओके। क्योंकि हम दोनों के माइंडसेट पे वर्क कर रहे हैं ना, हम तो सॉइल पे वर्क कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी पे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यू नो that's how I look at people, like they are fertile soil and how can I increase their fertility even more. So दोनों पे ही काम करेगा, दोनों के लिए टूल्स हैं हमारे पास। और क्या होता है ना कि ये जो एज होती है इसमें पावर स्ट्रगल होता है बहुत ज़्यादा घरों में। जब मदर डॉटर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात कही। हाँ। प्लस साथ में मदर्स क्या होती है कि पेरेंट्स अननोइंगली बच्चों को कुछ वुंड्स दे देते हैं। बिल्कुल। लाइक यू नो व्हेन दे से दैट यू नो देखो अपनी मौसी के बेटे को राइट। अच्छे स्कोर आ रहे हैं और इसे तो ओलंपियाड में गोल्ड मेडल बहुत मिला होता है काफी। हाँ जी। सो उनके एफर्ट प्रेज करने के बजाय उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। सो बट जब पेरेंट्स कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस पेरेंट्स बनते हैं या माइंडफुल पेरेंट्स बनते हैं, तो वो ये वूंड नहीं देते बच्चों को। बिल्कुल सही बात है ना जी। तो डॉटर वैसे ही बहुत सपोर्टिव हो जाएगी, एक तो सेशन से हो जाएगी और मदर में जो शिफ्ट आ रहा है उससे हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कही। आपसे मैं कुछ फनी क्वेश्चंस पूछूंगा, तो ये चीज बताइए, आलस का असली नाम क्या क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, इसको बता सकते थोड़ा हमारे व्यूअर्स को कि कैसे वो इस चीज को रिलेट करेंगे? सो प्रोक्रेस्टिनेशन है जब हम चीज़ों को डिले करते हैं जो हमें करना चाहिए अभी, उसके बदले हम कुछ और कर रहे हैं।
तो वो हमारा तो बेसिक अभी छोड़ दीजिए आप और आगे बढ़िए, सोचिए चीज़ें, लाइफ में बहुत कुछ है और बहुत अच्छे कोचिंग हमें यहाँ पे मिली है, आपको और भी मिलेंगी। पूरा सेशंस में आपको फिर से जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं एक चीज़ पूछूंगा कि आपकी जो लाइफ की शुरुआत, मॉर्निंग की अगर शुरुआत होती है ना, तो ध्यान से होती है, मोबाइल से होती है? ध्यान से। आई एम अच्छा। वेरी स्ट्रिक्ट विद माई ओह सेल्फ, या तो ऐसा कौन सा कोचिंग मंत्र है जो आप खुद पे भी यूज़ करते हैं? या कोई कोचिंग टूल। कोचिंग टूल हाँ। डेफिनेटली। मैं सबसे पहले जब उठती हूँ ना, तो अपने आप को बहुत अच्छे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग मैसेजेस करती हूँ, ओके। like everything is working out for me, everything is already working in my favor, I am magnificent, I am ओह phenomenal, राइट। I am a genius. कभी खुद को So क्लाइंट की तरह ट्रीट किया है आपने? हाँ, कब किया ऐसे है। मोमेंट आता है? जब स्पेशली पेरेंटिंग में करती थी, हम्म। देयर वाज अ टाइम कि मैं सब कुछ कर रही हूँ लाइफ कोचिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन अचानक मेरी और माय सन स्टार्टेड हैविंग मोर क्लैशेस। तो ओके। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, राइट। मतलब आई एम बीइंग सपोर्टिव, आई एम डूइंग दिस ना, व्हाट हाउ डू आई गो बैक ओके। एंड कोच माई सेल्फ, मैं क्या गलत कर रही हूँ। हाँ। तो मैं कनेक्शन लूज कर गई थी, मैं भी परफॉर्मेंस ड्रिवन हो गई थी। ओके। हाँ, अच्छा। अब 11th में आ गए हो, हम्म। यू नो, कंपटीशन देने, इतना करो उतना करो, एंड सडनली आई रियलाइज दैट ओ इट्स, जो मैं बढ़ा रही हूँ वो तो मेरे साथ हो रहा है। सो देन आई वेंट बैक एंड कोच्ड माई सेल्फ, बट दैट डिड नॉट लास्ट फॉर राइट। लॉन्ग, लाइक आई कॉट माई सेल्फ। परफेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इन दोनों के बारे में जान के, और मैं चाहूँगा कि आपसे और डिटेल में बातें करें और आगे पॉडकास्ट निकालूं मैं आपके साथ में, और मैं निकालूंगा डेफिनेटली, बहुत अच्छे अच्छे So टॉपिक्स पे nice. आपके सामने करूँगा। आप हमारे व्यूवर्स को दोनों कैटेगरीज में कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। लाइफ के बारे में पावर क्या है, आप प्लीज़ बताएंगे उनको थोड़ा फाइनली? हाँ हाँ, श्योर। अब आने वाले समय में ना, जो लोग अच्छा करेंगे, they will be people who have focus. You may have a lot of intelligence, but if you don't have focus, you will not be able to use that intelligence. And gadgets are taking your focus away. परफेक्ट। They're taking your creativity away. And this applies to both women and to teenagers and their parents. I think it applies to everybody. that just take care of your focus, take care of this beautiful instrument that God has given us, and don't use it recklessly, is what I'd like to say. तो बहुत ही अच्छा लगा, आज आपने सिर्फ प्रोग्राम्स के बारे में नहीं, लोगों को रास्ते भी दिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें कि आगे बढ़ने के बारे में, कि आप अगर खुद को खो चुके हैं ना, तो उनसे भी बाहर निकल के अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे शो में जुड़ने के साथ में, और आगे फिर से मैं एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank you, Udit. It was थैंक lovely यू। having this conversation with you. थैंक यू सो मच।